हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर वेटिकन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं अरुण क्वात्रा आप सभी को पढ़ाएंगे आज साइंस में आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को याद आ रहा होगा फिजिक्स में हम पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और साथ में हमने स्टार्ट किया था प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण। तो स्टूडेंट, समतल दर्पण की कहानी से हम आगे बढ़ेंगे आज। समतल दर्पण प्लेन मिरर आम घरों पे यूज होता है बाथरूम मिरर के तौर पे, इसीलिए प्लेन मिरर को कहा जाता है बाथरूम मिरर। बाथरूम मिरर से आपको याद आ रहा होगा, आप और मैं हम सभी क्या हैं, बाथरूम सिंगर। अच्छा जी, ठीक है, यानी कि बाहर तुम गाना गाते नहीं है। चलिए, आपकी क्लास में कहीं मैं गाना भी गाऊंगा, तो गाने की बात ना करके हम आते हैं टॉपिक पे, समतल दर्पण पर। समतल दर्पण में याद आ रहा होगा बच्चों, हमने पढ़ा था लास्ट में कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रकाश की किरण किसी दर्पण पे, किसी मिरर पे बिल्कुल सीधी आएगी तो क्या हो जाएगा, वापस उसी रास्ते से चली जाएगी। तो मैंने बताया था इस केस के अंदर एंगल आई और आर क्या होंगे, 0 डिग्री। एंगल आई और आर क्या होंगे, 0 डिग्री। ठीक है, यहां तक अपनी बात कंप्लीट हो गई थी। मैंने बताया था कि समतल दर्पण से जुड़ा हुआ यह पहला पॉइंट था, प्लेन मिरर से जुड़ा हुआ ये पहला पॉइंट था। अब हम बढ़ रहे हैं सेकंड पॉइंट की ओर। सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, अब आने वाला आप सभी को मजा, क्योंकि अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे अच्छे अच्छे वाले, जो एग्जाम में या तो आप देख चुके हैं या फिर देखेंगे। और जब क्वेश्चन एग्जाम में देखेंगे ये वाले, तो आपको मेरी सारी बातें याद आएंगी कि सर ने कहा था अब इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है। तो स्टूडेंट्स, कमर कस लीजिए, नोटबुक ले आइए, पेन ले आइए और साथ साथ पॉइंट्स को नोट करना शुरू कर दीजिए। चलिए सेकंड पॉइंट की ओर। सेकंड पॉइंट प्लेन मिरर से जुड़ा हुआ, सेकंड पॉइंट ये है भाई, हमने क्या किए, 2 मिरर लगा दिए, 2 मिरर लगाए हैं और दोनों मिरर इस तरीके से लगाए हैं कि उनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। और मिरर बन जा, गंदा सा बन गया ये तो, बन जा मिरर भाई, बन गया, शाबाश, बन गया मिरर भाई। ठीक है, एक मिरर तो मैंने नीचे लगा दिया, ठीक है, तो सेकंड मिरर मैंने ये लगा दिया, ये हो गया सेकंड मिरर। इसको लिखूंगा मैं M1 मिरर सेकंड, इसको लिखूंगा मिरर सेकंड, सॉरी M1 मिरर फर्स्ट, ये मिरर सेकंड, दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री का। आप देख पा रहे हैं भाई, ये एंगल है 90 डिग्री। चलिए अब समझिए, यहाँ से मैंने टॉर्च ली भाई, टॉर्च से एक रे ऑफ लाइट यूं प्रोड्यूस की, यहाँ से ऊपर से मैंने एक रे ऑफ लाइट यूं भेजी है, यहाँ से भेजी, इस मिरर पे स्ट्राइक हुई है। ठीक है, इस मिरर से स्ट्राइक हुई तो इसको क्या बोलूँगा भाई, इसको बोलूँगा मैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, बहुत ध्यान से समझना भाई, इंसिडेंट रे यानी कि इसे कहा जाता है आपतित किरण। आपतित किरण, लो भाई, आपतित किरण लिख दिया मैंने। चलिए, अब ये जो रे है यहाँ पे स्ट्राइक हुई और कहाँ जाएगी, यूं आगे भाई। ठीक है, तो इस तरीके से आई है, तो पहले मिरर के लिए ये क्या हुई भाई, ये अब हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे हो गई भाई ये वाली। ठीक है, इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। वो याद आया भाई, जापतित। ठीक है, ये क्या है, परावर्तित किरण है। अब ये जो है टकरा के यूं हो जाएगी वापस इस डायरेक्शन में, तो यूं गई। अब देखा जाए पहले मिरर के लिए तो काम खत्म हो गया, सेकंड मिरर के लिए बात शुरू हो रही है। तो सेकंड मिरर के लिए ये क्या हो सकती थी, इंसिडेंट रे यानी कि आपतित, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड। लेकिन
अब हम इसे नाम दे देते हैं अलग से, एमर्जेंट रे। एमर्जेंट रे कहा जाता है इसे, यानी कि इसे कहा जाता है निर्गत किरण। निर्गत किरण, लो जी भाई, निर्गत किरण लिख दिया मैंने, निर्गत किरण। चलिए ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। अब देखने में आपको क्या लग रहा है? देखने में आपको लग रहा है कि सर ये रे और ये रे क्या है, पैरेलल हैं। तो लिख देता हूं इंसिडेंट रे जो है, इंसिडेंट रे पैरेलल यानी कि समानांतर, किससे भाई? एमर्जेंट रे से। पहले एक बार मैं लिख लेता हूं रिजल्ट को, फिर समझाता हूं क्वेश्चन कैसे आएगा। ठीक है, इंसिडेंट रे को क्या लिखा मैंने? आपतित किरण। आपतित किरण। और मैंने एमर्जेंट रे को क्या लिखा भाई? निर्गत किरण। निर्गत किरण। अब सुन लीजिए क्वेश्चंस। अब सुन लीजिए क्वेश्चंस। सेकंड पे क्या आएगा? यहां तक आप सभी ने बना लिया होगा, बहुत खूबसूरत डायग्राम बना दिया मैंने, तो मजा आ गया देख के। आप भी बनाइए, देखिए। अब देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा बच्चों कि आपसे पूछा जाएगा दो समतल दर्पण को, दो प्लेन मिरर को कितने डिग्री पर रखा जाए, यानी कितने डिग्री के एंगल पर रखा जाए ताकि इंसिडेंट रे पैरेलल हो जाए एमर्जेंट रे के, ताकि आपतित किरण पैरेलल हो जाए निर्गत किरण के। तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे सर दोनों मिरर को 90 डिग्री के एंगल पे रख दो, यानी कि एक मिरर को इस तरीके से और सेकंड वाले को इस तरीके से। अगर आप 90 डिग्री के एंगल पर रखेंगे तभी जाके केस बनेगा, वरना केस नहीं बनेगा। सेकंड क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सर अगर दो मिरर को 90 डिग्री के एंगल पर रखा जाए तो ये बताइए कि इंसिडेंट रे कौन सी रे के पैरेलल हो जाएगी? तो बताएंगे इंसिडेंट रे एमर्जेंट रे के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस आप सभी को साथ साथ इस तरीके से समझ में आने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया। अब हम बढ़ रहे हैं अगले कंसेप्ट की ओर, यानी पॉइंट नंबर 3 की ओर। चलिए, तो डायग्राम तो बढ़िया बन गया, लेकिन मिटाने का मन मेरा नहीं कर रहा। चलिए कर देते हैं, मिटा देते हैं। चलो पॉइंट नंबर 3, साथ साथ नोट करते जाएं, कोई पॉइंट छोड़ना नहीं है, जॉब आपको लेके रहनी है। ठीक है, चलें। पॉइंट नंबर 3 इज हेयर। पॉइंट नंबर 3 थोड़ा सा इंग्लिश टेढ़ी मेढ़ी है भी अपनी। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 3। हाँ ये रहा, ये एक मिरर है भाई, इस तरीके से मिरर हो गया, और एक मिरर यहाँ से इस तरीके से है। दो मैंने मिरर बना दिए M1 M2, इसको लिखा मैंने M1 मिरर, इसको लिखा मैंने M2 मिरर, मिरर सेकंड। ठीक है, अब समझिए, इस साइड से यूं एक रे ऑफ लाइट आती है। हाँ भाई ये देखो, बन जा भाई, बन गई। ये रे ऑफ लाइट है, कहाँ से आई भाई? ये आई है इस साइड से यूं। ठीक, अब ये इस तरीके से आई है तो कहाँ जाएगी? इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कहा जाएगा, इसे हम कहेंगे आपतित किरण। आपतित किरण कहा जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये इस तरीके से स्ट्राइक हुई भाई यहाँ पे, इसे कहा जाएगा आर आर, इसे लिखूंगा अभी शॉर्ट फॉर्म में आर आर, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण कहूंगा इसे, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, सेकंड वाले की बात कर रहा हूं मैं। अब क्या होगा भाई? अब ये क्या होगा, इस तरीके से वापस जाएगी। कहाँ जाएगी वापस? इस साइड को, ऊपर की ओर। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं? ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये वाले इंसिडेंट थी, तो ये क्या? एमर्जेंट रे। एमर्जेंट रे, इसे हम कहेंगे निर्गत किरण।
निर्गत किरण कहेंगे भाई। ठीक है, अब बात आती है कि सर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मिरर M1 जो है पैरेलल है एमर्जेंट रे के, एमर्जेंट रे के पैरेलल है। तो ऐसा कैसा हुआ या क्यों हुआ? यहाँ पे लिखता हूँ मिरर 1 जो है M1 पैरेलल है निर्गत किरण के, निर्गत किरण के। तो आप बताएंगे सर ये तभी पॉसिबल है जब ये एंगल कितने डिग्री का हो बच्चों? ये एंगल हो 60 डिग्री का, ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो? 60 डिग्री का, तभी पॉसिबल है। यानी कि एंगल बिटवीन मिरर यानी कि M1 एंड M2 इज 60 डिग्री। M1 और M2 दर्पणों में कोण 60 डिग्री का होगा, तभी ऐसे पॉसिबल है। अब कहोगे सर ये बात तो हमें समझ में आ गई, अब बताइए क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में? क्वेश्चन सुन लीजिए और आंसर मनी मन दे दीजिए, ठीक है? और मैं आपको मनी मन शाबाशी दे दूंगा, ठीक है? चलिए, शाबाशी के लिए आप तैयार हैं ना? सुनिए क्वेश्चन। क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर कि मिरर M1 M2 को कितने डिग्री के एंगल पर रखा जाए ताकि मिरर 1 के पैरेलल हो जाए एमर्जेंट रे यानी कि निर्गत किरण। तो आप बताएंगे दोनों के बीच एंगल होना चाहिए 60 डिग्री का, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन आएगा कि दो मिरर को 60 डिग्री के एंगल पर रखा गया है, तो बताएं जो एमर्जेंट रे है किसके पैरेलल हो जाएगी? निर्गत किरण किसके समानांतर हो जाएगी? आप बताएंगे पहले वाले मिरर के समानांतर हो जाएगी, M1 के समानांतर हो जाएगी, ठीक है? सभी ने आंसर सही दिया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए, आप सभी को बहुत शाबाशियां। अब हम चलते हैं प्लेन मिरर के बाकी बचे हुए कंसेप्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो आप रेडी हो जाइए एक बार फिर प्लेन मिरर से जुड़ी हुई कुछ बातें कवर करने के लिए। हाँ जी, यहाँ तो सभी को कवर हो गया भाई, समझ में आ गया? साथ साथ आप नोट कर रहे हैं, ऐसे मान के चल रहा हूँ। चलिए, अब हम पढ़ रहे हैं प्लेन मिरर के अंदर इमेजेस कैसे बनती हैं। इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। इमेज यानी प्रतिबिंब, ठीक है? देखें, टॉपिक स्टार्ट हो रहा है भाई, बढ़िया वाला। इमेजेस formed by plane mirror, formed by plane mirror। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, ठीक है? प्रतिबिंब या लिख रहा हूं समतल दर्पण से प्रतिबिंब। समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, ठीक है? पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो देखें, पहला पॉइंट क्या कहता है? ये हो गया भाई अपना प्लेन मिरर, समतल दर्पण, ठीक है? एक तरफ क्या है, कोट कर रखा है, सिल्वर के से हमने पेंट कर रखा है। यहाँ पे कोई मेरा है चंगू मंगू, वाह जी वाह, ये मेरे चंगू मंगू हैं। जैसे कर्ण अर्जुन थे ना, ऐसे भाई मेरे क्या है, ये चंगू मंगू, ठीक है? तो मेरा चंगू जो है यहाँ पे खड़ा हुआ है मिरर के सामने, ठीक है? इसको लिखेंगे फ्रंट ऑफ मिरर, फ्रंट ऑफ मिरर दर्पण के सामने खड़ा हुआ है, दर्पण के सामने। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? चंगू मंगू का प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे, यहाँ पे बने इसकी इमेज। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे इमेज कहाँ बनी है? इमेज बनी है बिहाइंड द मिरर। एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे भाई, कोई ऐसा पॉइंट नहीं जो रह जाए, ठीक है? बिहाइंड द मिरर यानी कि प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करके एडवांस लेवल तक जाएंगे, मजा आपको आएगा, ठीक है? चलिए, पहला पॉइंट क्लियर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्लेन मिरर में इमेज कहाँ बनती है?
आप बताएंगे बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे बनती है। पहला पॉइंट आप सभी का क्लियर हो गया। अब हम बढ़ रहे हैं सेकंड पॉइंट की ओर। सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट आप सभी का क्लियर हो गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि यहां बात कर रहे हैं हम किसकी भाई, इमेज की बात कर रहे हैं ना। तो इमेज के बारे में बात करते हैं। इमेज कैसी बनेगी, इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। आप बोलेंगे प्रतिबिंब जो होगा वो सीधा और आभासी बनेगा, प्रतिबिंब सीधा और आभासी, सीधा और आभासी। ये होता है सीधा और ये होता है आभासी, ठीक है। अब देखें, सीधा मतलब बिल्कुल सिंपल सी बात है, मिरर के सामने आप खड़े होकर देखो, आप सीधे तो दिखाई दोगे, ऐसा थोड़ा ना है पैर ऊपर सिर नीचे, चमत्कार नहीं होगा, ठीक है। तो मिरर के सामने जैसे खड़े हैं वैसे आप दिखाई देंगे, ठीक है। चलिए अब बात करता हूं मैं इस वर्चुअल का मीनिंग क्या है। ये वर्ड आपको परेशान कर चुका होगा, वर्चुअल, आभासी। आभासी का मतलब यहाँ पे है कि आप इमेज को स्क्रीन पर, स्क्रीन यानी पर्दा, पर्दे में रहने दो, हाँ वो गाना याद नहीं करना, ठीक है। पर्दा यानी कि स्क्रीन, तो इमेज यानी स्क्रीन को आप, इमेज को यानी कि इमेज को स्क्रीन पर आप लेकर नहीं आ सकते हैं, इमेज को स्क्रीन पर्दे पे आप ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात है। आप मूवी देखने जाते हैं, अच्छा जाते हैं ना, ठीक है, एंजॉय भी किया करो। मूवी देखने आप गए हो तो उस केस में क्या है, उस केस में इमेज कहाँ पे बनी है, पर्दे पे बनी है, स्क्रीन पे बनी हुई है। एक्टर एक्ट्रेस नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ठीक है भाई, एंजॉय कर रहे हैं, मूवी आगे बढ़ रही है, तो वो सारी मूवी जो है स्क्रीन पर पर्दे पे चली हुई है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि वो इमेज क्या है, वो इमेज रियल इमेज है। लेकिन ये इमेज क्या है, इमेजिनरी यानी कि आभासी, वर्चुअल, ठीक है। इसको आप स्क्रीन पे लेके नहीं आ सकते हैं। सिंपल सी बात है, आप मिरर के सामने खड़े हैं, क्या आपकी इमेज मिरर से जाके क्या किसी स्क्रीन पर, पर्दे पर, चादर पर आ सकती है? नहीं 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 आ सकती, नहीं आ सकती। इसलिए क्या बोलेंगे, इमेज क्या, वर्चुअल, आभासी, ठीक है। स्क्रीन पे आ जाए तो क्या बोलेंगे, रियल यानी कि वास्तविक। कोई बात क्लियर? अब चलें आगे। अब पढ़ते हैं पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड ये रहा, यहाँ आ जाएगा पॉइंट नंबर थर्ड मेरा। पॉइंट नंबर थर्ड कहता है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। अब इस पे हम न्यूमेरिकल साथ साथ करेंगे भाई। डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है, यानी कि वस्तु की दूरी कहाँ से, दर्पण से, मिरर से। वस्तु की दूरी बराबर होगी प्रतिबिंब की दूरी से, प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि बराबर दूरी पे होंगे ये, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस देखो, अगर ये डिस्टेंस मिरर के सामने मेरा चंगू जो है 5 मीटर दूर खड़ा है, 5 मीटर, तो चंगू की जो इमेज है यानी कि प्रतिबिंब, ये भी क्या होगा, 5 मीटर पे बनेगा, ठीक है। दोनों केस में डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। अब हम साथ साथ करेंगे न्यूमेरिकल, जहां जहां न्यूमेरिकल आएगा वहीं फिट कर देंगे बच्चों, वहीं फिट करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो इस पे करता हूं मैं न्यूमेरिकल, किस पे भाई, थर्ड वाले पे। 2 न्यूमेरिकल हैं, 3 न्यूमेरिकल हैं, कवर हो जाएंगे, मजा आ जाएगा। चले तो यहां तक सभी को समझ में आ रहा होगा और आप सभी साथ नोट कर रहे होंगे। अब न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं भाई, जल्दी से आंसर देना मनी मन, और फिर मैं आपको मनी मन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्या दूंगा भाई, शाबाशी दूंगा, शाबाशी, शाबाश, मुकेम्बो खुश हो जाएगा फिर। चलो देखें न्यूमेरिकल। ये हो गया भाई हमारा प्लेन मिरर, और मेरा प्यारा चंगू ये रहा
ये रहा भाई मेरा प्यारा चंगू, ठीक है। और चलिए ये जो है मिरर से आप लगा के चलें कि 10 मीटर दूर है, 10 मीटर दूर है। यहाँ पे लिख रहा हूँ न्यूमेरिकल फर्स्ट, मिरर से 10 मीटर दूर है और ये मिरर के पास आ जाता है। सेकंड केस, ये चलता है और 5 मीटर चल पड़ा मिरर की तरफ। ध्यान से समझना भाई, ये 10 मीटर दूरी पर है और 5 मीटर चल पड़ा, यहाँ से 5 मीटर आगे की ओर आ गया। तो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि इमेज का डिस्टेंस क्या होगा। न्यूमेरिकल 1 समझ लीजिए, 10 मीटर दूरी पे है और 5 मीटर चल पड़ा मिरर की ओर, 5 मीटर मिरर की ओर चल पड़ा है, दर्पण की ओर चल पड़ा, रुक गया। ठीक है, इस तरीके से स्टाइल में भाई। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा है कि इमेज का डिस्टेंस क्या होगा। तो देखें, अगर यहाँ पे था 5 मीटर चल पड़ा तो अब 5 मीटर क्या रह गया, दूर रह गया भाई। 5 मीटर दूर हो गया ये मिरर से, तो इमेज भी कहाँ बनेगी, 5 मीटर अंदर की ओर बनेगी, 5 मीटर अंदर की ओर बनेगी। तो डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 5 मीटर। यही आपसे पूछा गया। ठीक है, 10 था, 5 चला गया, 5 रह गया ये वाला, तो 5 अंदर में बनेगा। तो पहला न्यूमेरिकल क्लियर हुआ भाई। सेकंड न्यूमेरिकल समझिए आप, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड कहता है कि ये कोई प्लेन मिरर है भाई, ये कोई प्लेन मिरर और यहाँ पे कोई चंगू मंगू है। मिरर से ये 10 मीटर की दूरी पे है ये। अब ये मिरर से दूर जा रहा है, पहले मिरर के नज़दीक गया था इस डायरेक्शन में, अब मिरर से दूर जा रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, कितना गया भाई, आप लगा के चलें 5 मीटर दूर हो गया है, 5 मीटर दूर चला गया है, 5 मीटर, यानी कि यहाँ पे अब आ गया। सेकंड केस बनाऊँ तो यानी कि यहाँ पे आ गया इस तरीके से। ठीक है, 10 पहले था, 5 और हो गया, टोटल कितना हो गया भाई, टोटल हो गया 15 मीटर। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इमेज कहाँ बनेगी, तो क्या बताएंगे, 15 मीटर अंदर की ओर बनेगी, 15 मीटर। समझ में आया बच्चों। मिरर से दूर गया, 10 पहले डिस्टेंस था, 5 मीटर और दूर हो गया, 15 मीटर दूरी पे पहुंच गया। इमेज कहाँ बनेगी, 15 मीटर अंदर बनेगी। ठीक है, हुई बात क्लियर यहाँ तक। यही दो इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं, पास जाएगा या मिरर से दूर जाएगा। चलिए अब हम जा रहे हैं पॉइंट नंबर 4 की ओर। पॉइंट नंबर 4 की ओर जाएंगे। हाँ जी, एग्जामिनर का यानी कि मेरा भी मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि बताओ मैग्निफिकेशन ऑफ ए प्लेन मिरर, ऑफ ए प्लेन मिरर, यानी समतल दर्पण का आवर्धन क्या होगा। समतल दर्पण का आवर्धन, राज्यावर्धन नहीं भाई, ये है आवर्धन। ठीक है, क्या होगा, तो आप बताएंगे सिंपल आंसर कि सर 1 होगा, 1। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, स्टार लगा दिया मैंने इस पे। ठीक है, समझे क्या इसका मीनिंग है, पॉइंट नंबर 5 में क्लियर होगा। आप यहाँ पे लिखेंगे साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार क्या होगा, बराबर होगा। अगर प्रतिबिंब का आकार मान के चले 5 मीटर है, 5 मीटर है, इसका भी आकार क्या होगा, 5 मीटर होगा।
अब समझें पॉइंट, आवर्धन क्या होता है। आवर्धन यही तो होता है कि साइज ऑफ इमेज को डिवाइड कर दें साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से, वो क्या बन जाएगा, वो आवर्धन बन जाएगा। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एम। एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए मैग्निफिकेशन लिखते हैं एम से, एम होता है आवर्धन, एच आई क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई या साइज बोल लो आप। एच ओ क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की ऊंचाई, या आप साइज बोल लो वस्तु का। डिवाइड करो क्या आएगा, सेम चीज को सेम चीज से डिवाइड किया क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1। इसलिए मैग्निफिकेशन क्या है इसकी, 1। समझ गए, बिल्कुल समझ में आया, सभी को आया, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट और देख लीजिए कि यहाँ पे हम लिखते हैं इमेज। इमेज में क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन होता है, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन या हम कह दें कि इसके अंदर हम बोलते हैं प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। यहाँ उल्टे का कुछ मीनिंग है, क्या मीनिंग है भाई, उल्टे मीनिंग है कि हमारा इमेज में जो राइट हैंड आगे लेके आएंगे तो क्या दिखाई देगा, लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड क्या बन जाएगा, राइट हैंड। इसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्जन। मिरर के सामने जाना भाई, अपने राइट हैंड को उठाना, क्या होगा, इमेज का लेफ्ट हैंड ऊपर आ जाएगा, अपने आप आएगा, ठीक है। ये तो क्या है, चमत्कार। सीधे हाथ को उठाओगे, इमेज का उल्टा हाथ ऊपर आ जाएगा। अपने उल्टे हाथ को ऊपर करोगे, इमेज का सीधा हाथ ऊपर आएगा। इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, यानी कि उल्टा क्रम, उल्टा क्रम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ऐसे ही आप अपनी नोटबुक बनाएं, टॉपिक्स को नोट करते रहें, साथ साथ रिवीजन करते रहें। सो स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।